पिछली क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशंस की बात की थी, जिनमें हमने सरफेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में जानकारी हासिल की थी। ये डिफरेंट टाइप वर्क की किस तरह की सरफेस को फिनिश किया जाना है, ग्राइंड किया जाना है, उसके आधार पर क्लासिफाइड किए गए थे। इन सरफेसेस पर किस तरह की सरफेस फिनिश चाहिए, उसके आधार पर ग्राइंडिंग ऑपरेशंस को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है रफ ग्राइंडिंग और दूसरा है प्रिसीजन ग्राइंडिंग। रफ ग्राइंडिंग की मशीन्स की जब बात करते हैं तो उसमें फ्लोर स्टैंड और बेंच टाइप ग्राइंडर्स, पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइंडर्स, स्विंगिंग फ्रेम टाइप ग्राइंडर्स और अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर्स आते हैं। जो बेंच ग्राइंडर है, पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइंडर है, स्विंगिंग फ्रेम ग्राइंडर है, अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर है, इनकी सहायता से हम रफ ग्राइंडिंग करते हैं। वहीं प्रिसीजन ग्राइंडिंग यानी हायर सरफेस फिनिश के लिए हम अलग तरह की मशीन्स का प्रयोग करते हैं और उन मशीन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो रफ ग्राइंडिंग के लिए काम आने वाली मशीनें हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो आज हम प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन्स की चर्चा करने वाले हैं, जिनमें हम सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स, सरफेस ग्राइंडर्स, इंटरनल ग्राइंडर्स, सेंटरलेस ग्राइंडर्स, टूल एंड कटर ग्राइंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशंस के आधार पर ग्राइंडिंग मशीन्स को इन ग्राइंडिंग मशीन्स के रूप में क्लासिफाई किया गया, जिनमें पहला है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। इसे सेंटर टाइप ग्राइंडर भी कहा जाता है और ये मशीन्स प्राइमरीली एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस को ग्राइंड करने के काम में ली जाती हैं। चूंकि ये एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेसेस को फिनिश करने के काम में आती हैं, इसीलिए इन्हें एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स भी कहा जाता है। इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस जैसे होल्स, इन्हें ग्राइंड करने के लिए जो मशीन्स काम आती हैं उनके बारे में हम आगे इंटरनल ग्राइंडर्स सेक्शन में पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर को सेंटर टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ वर्कपीस को दो सेंटर्स के बीच में हेल्ड किया जाता है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स हमने देखा कि एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेसेस को ग्राइंड करने के काम आती हैं। हालांकि हम टेपर्ड और कंटूर सरफेस को भी ग्राउंड कर सकते हैं। ये मशीनें लेथ, सेंटर लेथ की तरह दिखती हैं और उनसे रिसेंबल करती हैं। यहाँ हमने सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशंस दिखाया है। ये ग्राइंडिंग व्हील है जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। ये वर्कपीस है, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। यानी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मेथड में ग्राइंडिंग व्हील और वर्क दोनों समान डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं। यहाँ ये इनफीड दिखाई हुई है, यानी वर्क की रेडियल डायरेक्शन में कितनी फीड है या डेप्थ ऑफ कट कितनी। चूंकि यहाँ हम सिलेंड्रिकल सरफेस को ग्राइंड कर रहे हैं, इसलिए ये ऑपरेशन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग कहलाता है। हम डेप्थ ऑफ कट को वर्क में व्हील की फीडिंग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इनफीड के द्वारा हम डेप्थ ऑफ कट को कंट्रोल कर सकते हैं। सामान्यतः ये कंट्रोल हाइड्रोलिकली होते हैं और हाइड्रोलिकली कंट्रोल को प्रेफर भी किया जाता है। अगर हमें रफिंग कट लगाने हैं तो एक पास में 0.05 mm की डेप्थ ऑफ कट दी जाती है। वहीं हमें फिनिशिंग कट के लिए ये डेप्थ ऑफ कट 0.005 mm पर पास या इससे भी कम की डेप्थ ऑफ कट दी जाती है। हमने देखा कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन सेंटर लेथ की तरह दिखती हैं, तो इनका कंस्ट्रक्शन सेंटर लेथ की तरह ही है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील लेथ की तरह टूल पोस्ट पर लोकेटेड होता है और ग्राइंडिंग व्हील इंडिपेंडेंटली पावर ड्रिवन होता है।
जिससे ग्राइंडिंग व्हील को हाई स्पीड पर रोटेट करवाया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस स्पीड 12,000 to 2,000 मीटर पर मिनट होती है, यानी ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जब ग्राइंडिंग की बात करते हैं तो स्पीड को हम सरफेस स्पीड इन मीटर पर मिनट में बताते हैं। और जो ग्राइंडिंग व्हील और पावर ड्राइविंग का जो अरेंजमेंट है इसे व्हील हेड कहा जाता है। यहाँ ये वर्क पीस दिखाया गया है। वर्क को दो सेंटर्स के बीच माउंट कर दिया जाता है और स्पिंडल पर लगे डॉग की सहायता से या फेस प्लेट पर लगे ड्राइवर की सहायता से इसे रोटेट करवाया जाता है। कई बार वर्क को सीधा ही चक में माउंट कर भी रोटेट करवाया जाता है। और वर्क की स्पीड ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड की तुलना में बहुत ही कम होती है। या कहें वर्क की सरफेस स्पीड यहाँ 20 to 30 मीटर पर मिनट होती है। हम देख सकते हैं वर्क की सरफेस स्पीड जहाँ 20 to 30 मीटर पर मिनट है, वहीं ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस स्पीड 12,000 to 2,000 मीटर पर मिनट होती है। तो इनकी स्पीड में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अगर जरूरी हो या हमें वर्क की डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करना हो तो हम वर्क को रेस्ट की सहायता से सपोर्ट करते हैं। ये वर्क रेस्ट ग्राइंडिंग व्हील के ऑपोजिट, यानी जिस डायरेक्शन में ग्राइंडिंग व्हील और वर्क कांटेक्ट में है उसके ऑपोजिट। यहाँ इस चित्र में वर्क के पीछे की तरफ ग्राइंडिंग व्हील है, तो यानी यहाँ सामने की तरफ वर्क रेस्ट के द्वारा इस वर्क को सपोर्ट कर दिया जाता है। कई बार स्टेडी रेस्ट की सहायता से भी सपोर्ट कर दिया जाता है। जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, प्लेन सेंटर टाइप और यूनिवर्सल सेंटर टाइप। यूनिवर्सल सेंटर टाइप ग्राइंडर्स टूल रूम में यूज किए जाते हैं। यहाँ जो हमने डायग्राम दिखाया है ये प्लेन सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का है। जैसा कि हमने देखा कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन्स लेथ की तरह होती हैं, तो इनका कंस्ट्रक्शन फीचर भी लगभग लेथ जैसा है। सबसे पहले फाउंडेशन है। फाउंडेशन के ऊपर बेस और बेड है जो कास्टिंग का बना होता है। And on the top side of this base, accurate guideways are provided. This base also houses the mechanism for table driving. बेस में बने जो गाइडवेज हैं उनमें टेबल लगी होती है। यहाँ टेबल दो तरह की होती है या दो टेबल लगी होती है। जो बेस पर बने गाइडवे पे टेबल लगी होती है उस टेबल को लोअर टेबल कहा जाता है। दिस लोअर टेबल स्लाइड्स ऑन द गाइडवेज ऑन द बेस। द स्लाइडिंग डायरेक्शन इज longitudinal or we can say this is transverse to work. And on the top of this lower table there is another table that is known as upper table. Upper table is mounted on lower table through a swiveling plate. A swiveling plate on the middle of upper table is there, or we can say the upper table is pivoted on lower table. This swiveling plate helps to give swiveling motion to upper table. This upper table is clamped to position as required, and T-slots are provided on this upper table. ये T-slots हेड स्टॉक और टेल स्टॉक को क्लैंप करने के काम आते हैं। अपर टेबल के ऊपर जो टी स्लॉट है उनमें हेड स्टॉक लगा होता है। हेड स्टॉक आल्सो हाउसेस ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर चक और स्पिंडल, और हेड स्टॉक के ऑपोजिट साइड में टेल स्टॉक को माउंट किया जाता है। इसे भी
अपर टेबल पर लगे टी स्लॉट्स में सिक्योरली टाइटन कर दिया जाता है। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के सेंटर्स के बीच में वर्क को माउंट कर दिया जाता है। वर्क को डायरेक्टली चक में माउंट किया जा सकता है या डॉग कैरियर्स की सहायता से या फेस प्लेट की सहायता से इसे ड्राइव किया जाता है। हमने देखा कि वर्क की स्पीड बहुत कम रखी जाती है। दूसरी तरफ व्हील हेड लगा रहता है। व्हील हेड हाउसेज द ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर ग्राइंडिंग व्हील। व्हील हेड में लगी मोटर और ड्राइविंग मैकेनिज्म पर ग्राइंडिंग व्हील माउंट किया जाता है। वर्क या ग्राइंडिंग व्हील को क्रॉस फीड देने के लिए ये व्हील हेड कैन ट्रेवर्स और द अपर टेबल along with lower table can traverse on the base. During grinding operation, grinding wheel is fed against the work and rotated. Both are rotated in same direction. ग्राइंडिंग व्हील को किस तरह फीड दी जाती है, इसके आधार पर इस मशीन में दो तरह के ग्राइंडिंग ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। हम सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग पढ़ते समय भी हमने देखा कि फीड मोशन दो तरह से दी जा सकती है। पहला है, अगर वर्कपीस के जिस सेक्शन को फिनिश करना है उसकी लंबाई व्हील की फेस विड्थ से ज़्यादा तो ट्रेवर्स टाइप की ग्राइंडिंग की जाती है। इसमें व्हील को वर्क के एक्सिस के पैरेलल फीड दी जाती है। वहीं अगर वर्कपीस के जिस सेक्शन को फिनिश करना हो उसकी लंबाई ग्राइंडिंग व्हील के बराबर है या कम है, तब प्लंज टाइप ग्राइंडिंग की जाती है। इसमें व्हील को वर्क के रेडियल फीड दी जाती है। यानी अगर हमें क्रैंकशाफ्ट्स वगैरह की ग्राइंडिंग करनी है तो सामान्यतः प्लंज ग्राइंडिंग की जाती है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन्स में एक्सेल्स, क्रैंकशाफ्ट्स, स्पिंडल्स, बियरिंग्स, बुशिंग्स, रोल्स फॉर रोलिंग मिल्स जैसे कंपोनेंट को ग्राइंड किया जाता है। ये कंपोनेंट इनकी अप्रोक्सीमेट साइज पर मशीनिंग करने के बाद में डिजायर्ड हार्डनेस ऑब्टेन करने के लिए हीट ट्रीटेड किए जाते हैं और फिर इन्हें डिजायर सरफेस फिनिश हासिल करने के लिए ग्राउंड किया जाता है। तो इन जैसे कंपोनेंट्स की ग्राइंडिंग के लिए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन बहुत ही सुटेबल रहती है। यूनिवर्सल सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में हेड स्टॉक और व्हील हेड की इन मोशंस के अलावा और भी कई तरह की मोशंस के अरेंजमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन में हेड स्टॉक स्विवेलिंग मोशन कर सकता है, हेड स्टॉक स्विवेल कर सकता है और व्हील हेड भी स्विवेल कर सकता है, जिसके द्वारा टेपर सेक्शन या इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए भी इस व्हील को यूज किया जा सकता है। इसीलिए यूनिवर्सल सेंटर टाइप ग्राइंडिंग मशीन को टूल रूम में यूज किया जाता है।